नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान की ज्योति पर। घर में इस जगह चुपके से छुपा दें झाड़ू के नीचे यह एक चीज़, माता लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी पैसों पर राज। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। झाड़ू के हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी। झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि झाड़ू को लेकर बहुत सारी बातें हमारे वास्तु शास्त्र में लिखी हुई हैं। तो अगर आप झाड़ू को लेकर वही गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो आपको आपके जीवन में गरीबी, दुख, कष्ट, दरिद्रता आदि का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि जिन चीज़ों की हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लेकर मनाही है, आपको वह गलतियां धोखे से भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर लिया जो हमारे वास्तु शास्त्र में, धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, वैसे तो हर कोई ये बात जानता है कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने का शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कब सही समय पर हमें लगानी चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वह चीज़ें हमारे घर में वास करने लगती हैं, जिससे हमारे घर की जितनी भी सुख समृद्धि है वो रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां आती हैं। लेकिन अगर आप लोग वास्तु शास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश कर रही है, जो कि नकारात्मक है, वह आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वास्तु शास्त्र के अध्ययन नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है आपको सूर्योदय के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती हैं और माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तु शास्त्र, धर्म शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल की कई तरह की परेशानियां जिनका आप सामना कर रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है
और हर घर में इसका उपयोग होता ही है, लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए पहले आपके पास पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। और उसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं जिस तरीके से आपको झाड़ू का पालन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप झाड़ू को उस प्रकार से प्रयोग में नहीं ला रहे हैं जिस प्रकार से आपको झाड़ू को प्रयोग में लाना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं तो झाड़ू के वह नियम आप सीख लेते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा और आपके जीवन से धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले जाकर के सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए झाड़ू के उन नियमों को समझ लेते हैं जो हमारे वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। तो सबसे पहला तो ये नियम है कि आप अपने घर में झाड़ू को चाहे किसी भी जगह पर रखते हैं, आपको झाड़ू को ऐसी जगह पर नहीं रखना है जहां पर किसी व्यक्ति की नज़र बार बार जाती हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर झाड़ू को ऐसी जगह रखते हैं जहां पर आपकी ही या आपके घर में किसी और व्यक्ति की, किसी भी सदस्य की, चाहे वो घर का हो या आपके घर के बाहर से कहीं से आया हो, उस व्यक्ति की नज़र अगर उस झाड़ू पर बार बार पड़ती है या आपकी ही नज़र उस झाड़ू पर बार बार पड़ती है जिसका प्रयोग आप अपने घर में कर रहे हैं, तो यह ठीक नहीं माना गया है। हमारे वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना जाता है। तो आप झाड़ू को अपने घर में किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर आपकी दृष्टि या घर के किसी और व्यक्ति की दृष्टि उस पर बार बार ना पड़े। एक दो बार अगर आपको झाड़ू दिखती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बार बार झाड़ू पर नज़र पड़ना ठीक नहीं माना गया है, उसे शुभ नहीं माना जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं झाड़ू से लेकर दूसरे नियम की। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ये देखने में आता है कि कुछ लोग जो झाड़ू घर में लगाते हैं, जिस झाड़ू का प्रयोग करते हैं, वो जो उनकी पुरानी झाड़ू हो जाती है वो उसी का प्रयोग करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब उनकी झाड़ू टूट जाती है या पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है या ख़राब होने की स्थिति में होती है, उस वक्त भी वह लोग उसी झाड़ू को प्रयोग कर रहे होते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी झाड़ू टूट गई है, ख़राब हो गई है, जगह जगह से उसके तिनके निकल रहे हैं, तो आपको उस झाड़ू को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। तो आपका घर हो या ऑफिस, चाहे कोई सी भी जगह हो, आपको बिल्कुल भी टूटी फूटी झाड़ू का प्रयोग अपने घर की साफ सफाई में नहीं करना है, क्योंकि इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। तो आप यह कार्य बिल्कुल भी ना करें। देखिए होता क्या है, जब आप अपने घर में टूटी फूटी झाड़ू का प्रयोग अपने घर की साफ सफाई में करते हैं तो आपके घर में परेशानियाँ, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। आप जिस कार्य को भी करते हैं उसमें बाधाएं आने लगती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हैं। आप सोचते हैं कि इस चीज़ से कैसे निकलें, लेकिन कारण आपको भी नहीं पता होता है। तो यह बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको धोखे से भी अपने घर की साफ़ सफाई के लिए या अपने ऑफिस की साफ़ सफाई के लिए या जो भी आपका कार्य करने का स्थान है या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आपको टूटी फूटी झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, झाड़ू से जुड़े ही तीसरे नियम की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो अज्ञानतावश या जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती है इन चीज़ों को लेकर, वो अक्सर झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। देखिए, आप कभी भी अपने घर में कहीं पर भी झाड़ू को रखते हैं
उस झाड़ू को सबसे पहले तो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर किसी की दृष्टि ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको उस झाड़ू को धोखे से भी खड़े करके नहीं रखना है। कहने का तात्पर्य है कि आपको झाड़ू को हमेशा नीचे लिटाकर ही रखना है। आप कभी भी झाड़ू को खड़ा करके ना रखें, क्योंकि इसे भी हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, अब झाड़ू से ही जुड़े चौथे नियम को हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अक्सर अपने घर में शाम को भी झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा पता ही नहीं होता है कि शाम के वक्त में हमें धोखे से भी झाड़ू नहीं लगानी है। अब शाम का कौन सा वक्त है जिस टाइम आपको झाड़ू नहीं लगानी है? देखिए, सूर्यास्त के बाद आपको कभी भी अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी होती है, क्योंकि इसे भी बहुत अशुभ माना गया है। यदि आप अपने घर में बहुत ज़्यादा रात के वक्त सूर्यास्त के बाद अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं झाड़ू से, तो वह ठीक नहीं माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आपको आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और आपको आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आप धोखे से भी शाम के वक्त झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, अब झाड़ू से ही जुड़े पांचवें नियम की हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा है कि धोखे से भी आपको झाड़ू पर अपना पैर नहीं रखना चाहिए। देखिए, जानबूझकर तो कभी कोई ऐसा करेगा नहीं, किंतु यदि धोखे से आपका पैर झाड़ू से टच हो जाता है, छू जाता है, तो आपको तुरंत ही हाथ जोड़कर झाड़ू से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए, आपको हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपके घर के किसी भी सदस्य का या आपका ही पैर धोखे से भी झाड़ू से टच ना हो, क्योंकि इसे हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ माना गया है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको या आपके घर की किसी भी सदस्य को धोखे से भी झाड़ू को नहीं लांघना चाहिए, इसे भी वास्तुशास्त्र में बहुत अशुभ माना गया है। दोस्तों, झाड़ू से ही जुड़े छठे नियम को अब आप समझ लीजिए। देखिए, आपको कभी भी अपने घर की झाड़ू को गंदगी वाले स्थान पर नहीं रखना है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर भी आपका बाथरूम हो, आपका शौचालय हो, वहाँ आसपास आपको अपने घर की झाड़ू को नहीं रखना है। आपको अपने घर की झाड़ू को सदैव ही स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए, जहां बहुत ज़्यादा साफ सफाई हो। दोस्तों, एक बात और जो झाड़ू से जुड़ी हुई है, इस नियम को भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी झाड़ू कुछ कारणों से, कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो हम अगर उस झाड़ू को साफ़ करते हैं, तो उस झाड़ू को आपको कैसे साफ़ करना है? आपको उस झाड़ू को बिल्कुल साफ़ पानी से साफ़ करना है। आपको किसी भी तरह के गंदे पानी से उस झाड़ू को नहीं धोना है। मान लीजिए आपने पोछा लगाया है या कैसा भी पानी आपके घर में है, साबुन का, कपड़ों का, और आप सोचते हैं कि उस पानी को आप उस झाड़ू से धो दें, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब भी अपने घर की झाड़ू को धोएं, तो आप बिल्कुल साफ स्वच्छ जल से ही अपने घर की झाड़ू को धोएं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे नियम थे झाड़ू को लेकर जो हमने आपको बताए कि इनके अनुसार वह कौन से कार्य हैं जो झाड़ू से जुड़े हुए हैं, जिनको आपको नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं झाड़ू से जुड़े उन नियमों की जिनको यदि आप करते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अब आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। अब जिन नियमों को हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप उन नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, उन उपायों को कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि माता लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, और आपके जीवन में धन आपको एकदम से प्राप्त होगा। आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी, चारों तरफ से धन खींचा हुआ आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए झाड़ू को लेकर कौन से नियम हैं जिनको आपको करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक अभी ही कर दीजिए। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सकारात्मक शक्तियों का वास रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ कोसों दूर चली जाएं, आपके घर पर कभी वापस ना आएं, तो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो जैसे ही सूर्योदय होता है
तुरंत ही आपको झाड़ू लगा देना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। जैसा कि यह बात हम आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुके थे, तो सूर्योदय जैसे ही होता है उसके तुरंत ही बाद आपको घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके झाड़ू लगाइएगा। यह बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा माना गया है, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन ही झाड़ू खरीदने के लिए जाएं, क्योंकि शनिवार का दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों, अगर आप शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज़्यादा शुभ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप जो झाड़ू अपने घर में रखते हैं, आपको उस झाड़ू में किस दिशा में रखना चाहिए। किस दिशा में झाड़ू को रखना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फलदायी हो सकता है। तो देखिए, आप अपने घर की झाड़ू को हमेशा ही पश्चिम दिशा में रखिए। जब आप अपने घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखने से आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास रहेगा। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधी जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। तो पश्चिम और उत्तर दिशा झाड़ू रखने के लिए बहुत ही उत्तम दिशाएं मानी गई हैं, क्योंकि इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और धन संबंधी जितनी भी आपकी परेशानी है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, झाड़ू से जुड़े यह कुछ उपाय थे जिन्हें आपको करना चाहिए, जिनको करने से आपको आपके जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है और आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को झाड़ू सपने में दिखती है, तो सपने में झाड़ू का दिखना शुभ है या अशुभ, ये चीज़ समझ लीजिए। और आपको सपने में झाड़ू किस तरीके से आप देखते हैं कि वो शुभ है और किस तरीके से आप सपना देखते हैं कि वह अशुभ है, तो इन चीज़ों को जान लीजिए। अगर आप अपने सपने में यह देखते हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं, किसी स्थान की आप सफाई कर रहे हैं, तो दोस्तों इस प्रकार के सपने को शुभ नहीं माना गया है। इस प्रकार का जो सपना होता है वो बहुत अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा सपना देखते हैं कि आप किसी स्थान की सफाई कर रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदने जा रहे हैं, किसी को कर्जा देने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में आप जब ऐसा सपना देखते हैं तो आपको किसी को कर्ज देने से बचना चाहिए। ऐसे वक्त में जब आप ऐसा सपना देखते हैं, मान लीजिए आप कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया या किसी भी जगह, तब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइएगा जहां पर 50-50 का चांस हो। मान लीजिए आप ऐसी जगह पैसा लगाने जा रहे हैं जिसमें आपको खुद को संशय हो कि हो सकता है ये पैसा वापस ना आए, तो ऐसे वक्त में जब आप ऐसा सपना देख लेते हैं कि आप किसी स्थान की सफाई कर रहे हैं, खुद झाड़ू लगा रहे हैं, तो आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है। दूसरा दोस्तों, अगर आप ये देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो मान के चलिए अब आपके जीवन में जो कठिनाई वाले दिन थे वो चले जाएंगे। आपके कष्ट वाले जो दिन थे वो कभी वापस नहीं आएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ सपना माना गया है। तो दोस्तों, अगर आप यह देखते हैं कि आप अपने सपने में किसी मंदिर की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ सपना माना गया है। अब दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी सपना हम देखते हैं कि हमारे ही घर का कोई अन्य व्यक्ति झाड़ू लगा रहा होता है। हम अपने सपने में अपने ही घर के किसी अन्य व्यक्ति को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं, तो दोस्तों यह सपना भी बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप अपने सपने में झाड़ू लगाते हुए देखा है या देख रहे हैं, आपने ऐसा सपना देखा है कि आपके घर का कोई व्यक्ति सपने में झाड़ू लगा रहा है, तो दोस्तों आपको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस व्यक्ति का जिसको आप सपने में झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं, मान के चलिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। अब उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है, उसका भाग्य चमकने वाला है, तो यह सपना बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे नियम थे जो झाड़ू से लेकर जुड़े थे, जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से आज हमने आपको बताए, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम आपको आगे एक ऐसा प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं
इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। और कितने शुक्रवार करना है? यह उपाय आपको 5 शुक्रवार करना है। और दोस्तों जिस शुक्रवार से भी आप इस उपाय को करना स्टार्ट कर देंगे, उस वक्त से आपको तामसिक भोजन जैसे कि नॉनवेज हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सभी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना होगा। हमेशा के लिए आपको इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है, लेकिन जब तक आप इन उपायों को करते हो उस वक्त तक आपको तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर रहना है। क्योंकि दोस्तों जब आप इन उपायों को करते हो, अगर आप उस वक्त में तामसिक भोजन को नहीं छोड़ते हो तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको तामसिक भोजन तो छोड़ना ही पड़ता है। देखिए आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि आपको 5 शुक्रवार को झाड़ू के नीचे 2 लौंग दबा देनी है और 1 इलायची लेनी है। अब आपको इसको झाड़ू के नीचे दबाकर रख देना है। इस उपाय को आपको 5 शुक्रवार तक करना है। मतलब 5 शुक्रवार तक आपको लौंग और इलायची को झाड़ू के नीचे दबाकर रखना है और अगली सुबह को उसे उठा लेना है। और 5 शुक्रवार तक आपको ऐसा करना है। और जब वह लौंग और इलायची आप उठाएंगे तो उनको आपको एक लाल कलर के कपड़े में मौली धागे से बांध देना है और अपनी अलमारी में रख देना है। जिसमें आपने लौंग और इलायची रखी है उस पोटली को आप अपनी अलमारी में पूरे साल ऐसे ही रखे रहने दीजिए। और जब दिवाली आए तब दिवाली के वक्त पर उसे किसी बहती हुई नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए। तो दोस्तों इसके बाद आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे और आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये कुछ ऐसे उपाय थे झाड़ू को लेकर जो आपका जानना बहुत ज़रूरी था। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत से उपाय बताए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो हमें शास्त्रों से प्राप्त होती है थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो तो उससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो गाइस सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।